Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope you all are well and working your work with so much of enthusiasm and you take care of yourself very well. So as you know that we are running a case study series of chapter 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th और उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं मतलब इट्स बीन अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड आई होप दैट यू फाइंड ऑल द वीडियो वर्थफुल एंड इट रियली मतलब थोड़ा बहुत तो हेल्प कर ही रहा होगा आपकी एजुकेशन में। और अगर आपको मतलब कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा और यू हैव एनी सजेशन फॉर मी टू इम्प्रूव माई वीडियोज़ देन जस्ट यू हैव टू राइट इन द कॉमेंट बिलो राइट। इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी एंड एज वेल एंड यू फॉर यू गाइज एज वेल। ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट केस स्टडी। सो इसमें लिखा हुआ रोनित राज अ मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर इज़ अ patient of diabetes for which he take medicine regularly. One day on his tour to Patna, he met with an accident and was hospitalized due to doctors' negligence. A delicate nerve of his right leg was cut, rendering him crippled throughout the life. Identify the consumer right that has been violated by the doctor अंडर द CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इन दी अबव सिचुएशन। तो ये 2017 का क्वेश्चन है और 1 मार्क का है और मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है नॉट फॉर द एग्ज़ाम पर्पज़ बट फॉर द रियल लाइफ एज वेल बिकॉज इन थोड़े थोड़े मतलब इन 2-4 लोगों की लापरवाही की वजह से वी रियली हैव टू बेयर अ लॉट। तो इस केस स्टडी में बहुत ही सिंपल सी बात बोली गई है कि रोनित कोई मार्केटिंग मैनेजर है और मतलब पहले से उनको कोई प्रॉब्लम थी तो और एक दिन वो किसी टूर में जाते मतलब उनका एक्सीडेंट होता है और डॉक्टर की गलती की वजह से मतलब मुझे मूवी याद आ रही है इस समय तो हाँ वही कबीर वाली पता नहीं क्यों। ठीक है ना। यहाँ मतलब वो नेग्लिजेंस मतलब उसकी वजह से उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो नर्व होता है वो कट जाता है और मतलब इसका पूरी लाइफ पे उसकी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि हमें कौन सा जो राइट है वो वॉयलेट हो रहा है। तो राइट टू सेफ्टी यस। ठीक है ना। राइट टू सेफ्टी हमारा वॉयलेट हो रहा है। ठीक है ना। और मैं हमेशा हर केस स्टडी में आपको यही बोलती हूँ कि यू हैव टू एक्सप्लेन इट। ठीक है ना। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कवर इट वन ऑफ माई वीडियो इन डिटेल्ड। ठीक है ना। ईच एंड एवरी कंज्यूमर राइट। ठीक है। सो आपको यहाँ पे 1 to 2 लाइन में एक्सप्लेनेशन देनी है राइट टू सेफ्टी को। सो लेट्स सी द नेक्स्ट केस स्टडी। ठीक है। सुधा वॉज हैविंग अ स्टमक एक शी अप्रोच अ रेप्यूटेड नर्सिंग होम फॉर डायग्नोसिस शी वॉज डिटेक्टेड this stone problem and suggested to undergo surgery. During the operation, due to the excessive anesthesia, she went to the coma. Doctor blamed her medical condition to wash away his hand, right? And looking at her serious condition, Sumit, her husband, were forced to sign the paper, take all the responsibility of the outcome. She was shifted to ICU. The ICU expenses were exorbitant. Soon, Sumit was finding it difficult to fund her ventilator and other medical expenses. He did not know whom to approach. The negligence on the part of the doctor. He tried to contact some of the NGO as the case has to be filed against the most reputed doctor nursing home. Nobody came forward to help him. They can explain the importance of consumer protection from the point of view of Sudha and Sumit. तो ये केस स्टडी भी मतलब थोड़ी डिसहार्टेंड तो है ही कि इसमें किसने क्या बोल रहा है मतलब उसे कोई सुधा है कोई गर्ल उसको कोई दिक्कत आती है और फिर अगेंस्ट नेग्लिजेंस की प्रॉब्लम्स की डॉक्टर की नेग्लिजेंस की प्रॉब्लम की वजह से शी सफर्ड अ लॉट और जिसका हस्बैंड होता है वो मतलब उसके साथ भी गलत होता है बिकॉज ही फोर्सफुली साइन सम ऑफ द पेपर्स। ठीक है। स्टेटिंग दैट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम इज लाइंग विद द सुमित एंड आफ्टर दैट मतलब फिर जब एक्सपेंसेस की बारी आती है तो ऑफकोर्स द चार्ज ही ह्यूज कॉस्ट और उसे समझ नहीं आता कि टू होम ही शुड अप्रोच इट। तो फाइनली उन्होंने अप्रोच किया किसी NGO के लिए बिकॉज बहुत रेप्यूटेड हॉस्पिटल डॉक्टर नर्स थे। दैट्स वाई nobody केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम। आपको यहाँ पे बताना है कि फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर की जो हमारी इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना वो मतलब आपको इंपॉर्टेंस बताने की इस लिहाज से कि इस लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। तो पहला है कि क्योंकि कंज्यूमर इग्नोरेंस है। ठीक है ना। कंज्यूमर को इग्नोर कर रहे हैं लोग। ठीक है। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर से बिल्कुल NGO इज़ अनऑर्गेनाइज। ठीक है ना। एंड वाइड स्प्रेड एक्सप्लोटेशन ऑफ द रिसोर्सेज और रिसोर्सेज भी हमारे वाइड स्प्रेड हो रहे हैं। ठीक है। वाइड स्प्रेड एक्सप्लोटेशन ऑफ कंज्यूमर और बहुत ही गंदे तरीके से शोषण हो रहा है कंज्यूमर का। तो इन 3 पॉइंटों की वजह से हमें लगता है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है और क्योंकि वो 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है।
यू हैव टू जस्ट प्रोवाइड 1 to 2 लाइन एक्सप्लेनेशन, बिकॉज आई थिंक अगर आप हेडिंग भी लिखते हो तो भी ये कंटेंट क्रिएट बना देता है आपका 1 नंबर तक का क्वेश्चन, लेकिन बिकॉज हमारा फाइनल एग्जाम है और हमें नंबर पूरे चाहिए, तो अगर हमारे पास टाइम है तो हम लोग लिख कर आएंगे। और इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इट। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था जब हमने कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ा था, उसके अंदर भी हमने इंपॉर्टेंस इसका पूरा अच्छे से कवर कर डिटेल के अंदर। अगर आपको आप में से किसी को भी देखना है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस लिखना है पार्ट 1 चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और अगर आप लिख सकते हो तो कंसेप्ट इस तरह से कुछ लिख दीजिएगा तो वो वीडियो आ जाएगी आपके सामने। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड इफ यू आई जस्ट विश दैट you like the video. If you have any doubt, then do comment below and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.